वृंदावन एक ऐसा नाम जहाँ की हवाओं में भी भक्ति थी, जहाँ के पेड़ मौन थे पर उनमें भाव भरे हुए थे, जहाँ यमुना चुपचाप बहती थी पर अपने अंदर किसी रहस्य को समाये हुए थी। उसी वृंदावन में एक बालक ने जन्म लिया, स्वर्णवर, आंखों में चंचलता और सर पर मोर पंख। उस बालक का नाम था कृष्णा। कृष्णा जब जब अपनी बांसुरी बजाता तो वो तान नहीं, वो लोगों की आत्माओं को पुकारता। जब जब कान्हा बांसुरी बजाता तो पूरा वृंदावन थम जाता, मानो सब उसके बांसुरी की धुन में मगन हो गए। कान्हा बांसुरी की तान नहीं, लोगों की आत्माओं को पुकारता था। वो ऐसी बांसुरी बजाता था जो लोगों के कानों में नहीं, सीधा हृदय में जाके बसती थी। उसी वृंदावन में रहती थी राधा। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी। राधा की आंखों में गहराई, मन में शांति। राधा एक दिन जब अपने किसी काम में लगी थी तो उस समय हवा थम सी गई, मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो, परंतु कोई उसका नाम पुकार ही नहीं रहा था। वो तो कान्हा था जो अपनी बांसुरी बजाकर उसकी आत्मा को पुकार रहा था। उसी समय कान्हा की अनुभूति राधा के अंदर समा गई। राधा के हाथ थम से गए, उसकी सांसें धीमी हो गई। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके हृदय में समा रहा है। उसी क्षण बिना बोले, बिना देखे प्रेम ने जन्म ले लिया। प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, वो प्रेम है जो शब्दों से बांधा नहीं जा सकता। ये वो प्रेम है जिसकी अनुभूति की जा सकती है। उधर कृष्ण भी समझ गए थे कि उनकी बांसुरी की धुन किसी के हृदय में जाके समा गई है। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि जहाँ पुकार सुनने वाला होता है वहीं से कथा की शुरुआत होती है। इसी प्रकार इस संसार की सबसे महान प्रेम कथा, राधा कृष्ण की प्रेम कथा शुरू हुई।